विशेष संदेश के ऊपर जो निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जारी है, उसके तहत विशेष संदेश नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। आज विशेष संदेश नंबर 14 का नंबर था, परंतु दास को परमात्मा ने कुछ अलग ही प्रेरणा की है। परमेश्वर ने प्रेरणा की कि बेटा, जब विशेष संदेश नंबर आया करते थे हर बुधवार को, जो कि 76 नंबर तक आए हैं, उसके बाद में समाप्त हो गए थे। उसके बाद तो ये सतलोक आश्रम वाले संगत को बेचारी को मूर्ख बनाते हुए कि संगत इसी प्रकार से लगी रहे कि वर्तमान में भी इसार जेल से विशेष संदेश आ रहे हैं। इन्होंने उन्हीं विशेष संदेशों को दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दिया। नंबरिंग ऊपर से ऊपर डालते रहे, 77, 78, 79, 80, और बैकग्राउंड भी चेंज करते रहे, थंबनेल भी। तो गुरुदेव ने प्रेरणा की कि बेटा, जब विशेष संदेश आया करते थे और जब तुम बैठकर सुना करते थे ध्यान से, तो हर एक विशेष संदेश में जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते थे, वो विशेष संदेश सुनने के बाद में तुम कटिंग कर लिया करते थे, और सारी कटिंग तुम्हारे पास में है, सारे विशेष संदेशों के मुख्य मुख्य पॉइंटों की भी। इसके अलावा और जो तुम अन्य सत्संग सुनते हो और बीच बीच में जो विशेष पॉइंट होते हैं, उनकी भी तुम्हारे पास में कटिंग है। कुल मिलाकर इस प्रकार की 1500 के आसपास दास के पास में शॉर्ट वीडियो की कटिंग है, छोटी छोटी। हर एक पॉइंट एक विशेष संदेशा देता है। तो गुरुदेव ने प्रेरणा की कि बेटा, तेरे पास में 1500 सत्संग है, छोटे छोटे, कोई 2 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 4 मिनट का। तो वो जो शॉर्ट वीडियो हैं, जो कटिंग है, वो गुरुदेव के सत्संगों का सार है, निष्कर्ष है, ज्ञान है गुरुदेव के सत्संगों की। और अगर सत्संग और अगर संगत ने इन 1500 शॉर्ट वीडियो को सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, तो समझो उन्होंने पूरे अध्यात्म को समझ लिया, उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान को समझ लिया। जो भगत आत्माएं इन 1500 शॉर्ट वीडियो को सुन लेंगे, समझ लेंगे, उन्हें फिर कोई आसानी से भक्ति मार्ग से डगमग नहीं कर सकता, अगर थोड़ा बहुत वो भी अपनी चेतना बराबर बनाए रखेंगे तो आज दास गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उन्हीं शॉर्ट वीडियो को लेकर आप सभी के सामने परमेश्वर की सेवा में हाजिर है, उनकी महिमा के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे। अब दास को भी नहीं पता कौन से वीडियो का नंबर आएगा, जैसे जैसे दास ने सेव कर रखे हैं वैसे ही वैसे हम उनके ऊपर वीडियो बनाते चले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मास्टर बन जाएं, अध्यात्म के मास्टर, विद्वान। क्योंकि गुरुदेव भगवान सतलोक से चलकर हमें विद्वान बनाने आते हैं, विद्वान। आज से पहले तो ये नकली विद्वान, मुल्ला, मौलवी, पंडित, काजी, आचार्य, शंकराचार्य, इन लोगों ने हमारे को मूर्ख बनाए रखा, क्योंकि आप और हम अध्यात्म के आसपास भी नहीं थे। आप और हमें पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, ज्यादा सवाल जवाब करने का भी अधिकार नहीं था। जैसे वर्तमान में बेचारी संगत सतलोक आश्रम वालों से ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती, अन्यथा आपके मोबाइल की लोकेशन ही गायब हो जाएगी, लोकेशन ही घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि यह कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष मार्ग का समय है, और जो भक्ति की खीर परमात्मा सतलोक से चलकर अपनी आत्माओं को खिलाने के लिए आते हैं, वो हम छिक छिक कर खा लें, छिक छिक कर। क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद और ज्ञान आधार, ये दो ही चीजें हमारे को काल के जाल में फंसने से बचाएंगी। इसके अलावा ना आपका कोऑर्डिनेटर बचाएगा, ना गुरु का कलयुगी परिवार बचाएगा, ना आपके रिश्तेदार बचाएंगे, ना आपकी कार, कोठी और धन संपत्ति आपको बचाएगी। केवल गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद, उनकी मेहर, उनकी रजा और ज्ञान आधार। तो गुरुदेव की विशेष रजा तो किन किन आत्माओं पे होगी आप सबको पता ही है, जो गुरु को परमात्मा मान के मर्यादाओं में रह के भक्ति करेंगे। और इसके अलावा गुरुदेव ने हमें जो सत्संग दे दिए, अपने जो प्रवचन दे दिए, उनके ऊपर कौन कौन अमल करेगा, कौन कौन अमल नहीं करेगा,
अब ये आत्माओं के भाग्य के ऊपर निर्भर करेगा, उनके संस्कारों पर निर्भर करेगा। तो भाई और बहनों, आप और हमने तो अध्यात्म की खीर इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उनके आशीर्वाद से छिक छिक के खानी है, छिक छिक के। गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़ो, अगर काल भी धरती पर उतर कर आ जाए और मेरी जिस आत्मा ने 4-5 वर्षों से नाम दीक्षा ले रखी है और ज्ञान को आधार बनाया है, काल को भी आध्यात्मिक मामले में मुंह की खा के जानी पड़ेगी। तो परमेश्वर इसी प्रकार से अपनी आत्माओं को तैयार करना चाहते हैं, अध्यात्म में मास्टर बनाना चाहते हैं, विद्वान बनाना चाहते हैं, ज्ञानी बनाना चाहते हैं। और काल इतनी आसानी से यह सब कुछ होने नहीं देगा। संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, और आप पे घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। संगत में ही कुप्रेरणा करके, संगत में ही प्रवेश करके, और हमारे खुद के भगत भाई बहन हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, टोकेंगे। तेरे को किसने आदेश दे दिया? तू क्यों ज्यादा ज्ञानी बन रहा है? बैठ के अपनी भक्ति क्यों नहीं कर लेता? पता नहीं क्या क्या उपमा देंगे, क्या क्या बातें कहेंगे काल प्रेरणा से। लेकिन भाई और बहनों, कहते हैं जिसको पहाड़ पर चढ़ना होता है वो चूहे और बिच्छुओं की परवाह नहीं करता। तो हमने उन चूहों और बिच्छुओं की परवाह नहीं करनी जो संगत में कुसंगत है, जो गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चलते और ठप्पा लगा रखा है संत रामपाल जी के भगत का। तो बहुत सावधानी से हमने अपने गुरुदेव को अपना सहारा बनाकर और ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर आगे बढ़ना है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम जिक्र करेंगे एक छोटी सी बात का, क्योंकि जैसे आज 10 दिन में लाइव आया था, तो उस लाइव में कमेंट्स आया किसी भगत का कोई सूरज प्रकाश है। अब देखो भाई और बहनों, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता, वो सूरज है, वो चंदा है, वो मामा है, क्या है। बस उसकी फेसबुक आईडी पे नाम है सूरज प्रकाश। बाकी मेरी इससे ज्यादा कोई जान पहचान नहीं है, ना मैं रखता किसी से। तो पता नहीं उनको बड़ा दुख हुआ, उनको जैसे किसी ने दुखती हुई रग पे चोट मार दी हो। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे से एक छोटा सा सवाल किया था, तो दास ने आज के लाइव में उसका जवाब दे दिया। और उसका सवाल वही था कि भाई ये जो सत्सेवक हैं ये तो पवन दास के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं और भक्ति मार्ग में जैसा गुरुजी बताएं वैसा ही हमने करना है। अगर हमारा कोई भगत भाई भी हमें कुछ बताता है भक्ति मार्ग के विषय में, ऐसा कर ले वैसा कर ले, मनमाना आचरण, तो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना है। और यदि हमने ध्यान दिया, उसकी बात को मान लिया, तो फिर वो हमारा गुरु हो जाएगा, गुरुजी से हमारा कनेक्शन कट जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जबरदस्ती, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हाथी के कपड़े जोटे पे फिट करोगे, नहीं होंगे। अब ये सारी बातें वो मेरे ऊपर फिट करना चाहता है कि पवन दास सात संगत वालों का गुरु है, और सात संगत वाले तो पवन दास के हिसाब से चल रहे हैं। और पवन दास तो गुरुजी के मंत्रों को सार्वजनिक बता रहा है, किसने आदेश दे दिया, किसने अधिकार दे दिया। उसके बाद उन्होंने जब 10 दिन में लाइव आया था, उन्होंने कमेंट्स भी भेजा अपना। वो कमेंट्स मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि भाई और बहनों इसी प्रकार से हमें जानकारियां मिलेंगी। पवन पाखंडी जी, आप क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो? गुरुजी ने कौन से सत्संग में बोला है कि अनुपदेशी के सामने मंत्र बोलकर सुनाया जा सकता है? आपकी मंत्र जाप विधि अनुपदेशी लोगों ने भी देखी है। तो भाई जब बरवाला कांड हुआ था ना, बरवाला कांड, उस समय लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में प्रथम मंत्र के कार्ड बरवाड़ा आश्रम से लेकर बरवाड़ा बस अड्डे तक बिखरे पड़े थे, बिखरे। लोगों ने यूं फेंके थे, यूं, और खूब देखे जगत वालों ने, पैर भी रखे अपने, फाड़ फाड़ के भी फेंके। ये देखो रामपाल के मंत्र, रामपाल के मंत्र, रामपाल के चेले फेंक फेंक के जा रहे हैं। ठीक है। और हालांकि दास ने कभी जिक्र किया नहीं है सार्वजनिक मंत्रों का। गुरुदेव के सत्संगों के आधार से जितनी गुरुदेव ने छूट दे रखी है उतना हम अवश्य बोलेंगे, उतना बोलकर अवश्य अपने भगत भाई बहनों को समझाएंगे हम, इसमें कोई संशय नहीं है। उतना तो हम जरूर बोलेंगे जिन जिन मंत्रों को गुरुजी ने बोल दिया। और दूसरा भाई और बहनों, परमात्मा भगत के अंदर से भाव देखता है, ये जुबान नहीं देखता परमात्मा। भगत अंदर से किस भाव से
वो बातें बोलकर अपने भगत भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से कह रहा है। परमात्मा वो अंदर के भाव देखता है। और आप और हम दो कोटि के जीव हैं, हम समझ नहीं पाते एक दूसरे के भावों को, और हम एक दूसरे के ऊपर काल प्रेरणा से लांछन लगाने लग जाते हैं, जो गलत है। गुरुदेव तो सार्वजनिक कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी तुलना अपने आप से कर रहे हो, मूर्ख दुष्ट हो आप। वह सत्संग दिखाओ जिसमें गुरुजी ने बोला हो कि मंत्र को सार्वजनिक सुनाया जा सकता है। भाई मैंने कब सुना दिए मंत्र सार्वजनिक? बताओ सत्सेवक भाई बहनों, कभी मैंने मंत्र सार्वजनिक सुनाए? अरे भैया, 2 मंत्रों का गुरुदेव ने जिक्र कर रखा है और बार बार करते हैं गुरुदेव, और सबको पता है इस बात का। और भगत भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से उन 2 मंत्रों का दास भी जिक्र करता है। मैं किसी को नाम उपदेश देने की मनसा से वो मंत्र नहीं बताता, मैं अपने भगत भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से बताता हूं। एक तो सीधा सीधा है सत सुकृत अविगत कबीर, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा है ओम मंत्र इस काल का। तो क्या दिक्कत होगी मेरे भाई? बताइए कहां प्रॉब्लम हो गई? क्या आप लोग नहीं सुना रहे हो मंत्र? अरे ज्ञान गंगा पुस्तक बांटते हो कि नहीं बांटते आप लोग? सूरज प्रकाश जी, अब आप कहोगे हां जी ज्ञान गंगा पुस्तक तो हम बांटते हैं। अनुपदेशियों को बांटते हो कि उपदेशियों को? आप कहोगे जी हम तो अनुपदेशियों को बांटते हैं। किस लिए बांटते हो? ज्ञान समझाने के लिए बांटते हैं। तो ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ के देख लेना, गुरुदेव ने साफ साफ लिखा हुआ उसमें, सत सुकृत अविगत कबीर, ये मंत्र पूर्ण परमात्मा की पूजा का मंत्र है। अब बताओ फिर, जो काम पवन दास कर रहा है वही काम आप कर रहे हो? अरे बात इतनी सी है कि पवन दास अपने मुंह से बोल रहा है, तुम लोग पुस्तक के माध्यम से बोल रहे हो। अनुपदेशी को तुम पुस्तक दे रहे हो, अनुपदेशी तुम्हारे हाथ से ली गई पुस्तक को पढ़ रहा है और उसमें लिखा हुआ है सत सुकृत अविगत कबीर कि ये पूर्ण परमात्मा की पूजा का मंत्र है। तो फिर दोषी तो तुम भी हो गए भाई, क्योंकि मंत्र उसमें लिखा हुआ है। फिर तुमने अनुपदेशियों को ज्ञान गंगा क्यों दी? बताओ, अगर मैं दोषी हूं तो तुम भी दोषी हो गए। तो पढ़ लेना ज्ञान गंगा पुस्तक। अब पेज नंबर नहीं बताऊंगा, पेज नंबर नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी मेहनत तुम लोग भी करो, पढ़ो ज्ञान गंगा पुस्तक को। तो मैं अगर सत सुकृत अविगत कबीर प्रथम मंत्र का ये प्रथम शब्द अगर सार्वजनिक बोल रहा हूं, जिसको अनुपदेशी भी सुन रहे हैं, तो तुम लोग भी तो सार्वजनिक तौर पर ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा करते हो और अनुपदेशियों को देते हो। मैं तो फिर भी अपने उपदेशी भाई बहनों को बता रहा हूं, तुम तो अनुपदेशियों को देते हो भाई। तो तुम्हारे द्वारा दी गई पुस्तक में वो भी तो वो मंत्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो भैया दोषी तो तुम भी हो गए फिर परमात्मा को, और जब तुम दोषी तो मुझे कौन से मुंह से बोल रहे हो? अब भाई और बहनों, बात क्या है, अब साध संगति वालों की बराबरी तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि साध संगति वाले भाई बहन तो पिछले 10 साल से साध संगति से जुड़े हैं और परमात्मा ने हजारों वीडियो बनवा के समय समय पर हर प्रकार की शंकाओं का समाधान करवा दिया। अब ये जो आश्रम में भाई बहन जाते हैं, वहां इनकी कोई शंकाओं का समाधान होता नहीं, सत्संग वहां ये लोग सुनते नहीं, ज्ञान चर्चा वहां कोई होती नहीं, साध संगति वहां कोई होती नहीं, और फिर ये साध संगति के वीडियो भी देखते हैं। अब साध संगति की वीडियो देख देख के फिर इनके मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, सत्संग ये सुनते नहीं। तो इनके अंदर क्या हो रहा है कि वो घबराहट हो जाती है, घबराहट कि इन साध संगत वालों को इतनी जानकारी कहां से मिल रही है, ये लोग हर सवाल का तुरंत जवाब क्यों दे देते हैं। तो भाई साध संगत वालों ने पूरी तो गुरुजी की पुस्तकें पढ़ ली, तुम लोग तो खाली बांटने में लगे रहे। कबीर सागर का सरलार्थ, उसके ऊपर 60 वीडियो बन गए 3-3 घंटे के, और सत्सेवक भाई बहनों ने देख लिए, तुम उसको बांटने में लगे रहे। मुक्ति बोध, कम से कम 40-45 वीडियो बन गए उसके ऊपर, 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के, सत्सेवकों ने देखा है, तुम लोग बांटने में लगे रहे। जीने की राह, तकरीबन 35 वीडियो बन गए, साध संगत वालों ने देखा, तुम लोग बांटने में लगे रहे। भक्ति से भगवान, तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ, सत्सेवक भाई बहन देखते रहे, तुम लोग बांटते रहे। जब जब भूल पड़े
सत्सेवक भाई बहन देखते रहे, तुम उनको बांटते रहे। धरती पर अवतार सत्सेवक भाई बहन देखते रहे, तुम लोग बांटते रहे। और 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो की तो गिनती नहीं जो सात संगति में पिछले 10 साल से बन रहे हैं, 10 लाइव आ रहा है। तो भाई तुम सत्सेवकों की बराबरी कैसे करोगे सतलोक आश्रम वालों? कम से कम 10 साल लगेंगे, कम से कम 10 साल है। तो तुम्हारे मन में शंका पैदा होना जाहिर सी बात है, तुम्हारे अंदर वो हड़बड़ाहट होना, संशय वाली स्थिति पैदा हो जाना, किसी चीज को समझ ना पाना, फिर अंदर से काल प्रेरणा अलग, मर्यादाओं में तुम हो नहीं, गुरुजी का विशेष आशीर्वाद मेहर तुम्हारे ऊपर है नहीं। तो फिर तुम लोग इस प्रकार की बैकी बैकी बातें करते हो कि पवन दास सार्वजनिक क्यों बता रहा है, तो तुम क्यों बांट रहे हो फिर ज्ञान गंगा? उसमें भी तो अनुपदेशी लोग देख रहे हैं। तो जितना गुरुदेव ने आदेशित किया है उतना तो भाई देखो, माइक लगा के बोलना पड़ेगा तो भी बोलेंगे भाई। हम तुम्हें देख के थोड़ी चल रहे हैं, अरे तुम भक्तों को देख के थोड़ी भक्ति कर रहे हैं। तुम भगत कहोगे वैसा हम करेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। हम वही करेंगे जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, समझाया, और जो हमारी आत्मा स्वीकार करेगी। हम देखा देखी भेड़ चाल में चलने वाले नहीं है सतलोक आश्रम वाले भक्तों की तरह कि कोऑर्डिनेटर ने कह दिया दिन तो दिन, रात तो रात, गुरुजी के परिवार ने कह दिया राजनीति तो राजनीति, परशुराम की जयंती तो परशुराम की जयंती। हम नहीं चलने वाले भेड़ चाल में। हम गांधारी वाली भूमिका नहीं निभाएंगे, हम तो विदुर वाली निभाएंगे, विदुर वाली। वह सत्संग दिखाओ जिसमें गुरुजी ने बोला हो कि मंत्र को सार्वजनिक सुनाया जा सकता है। तो ज्ञान गंगा पढ़ लेना भाई, गुरुजी के सत्संगों का निष्कर्ष है ज्ञान गंगा, आपको दे दिया गया सबूत। एक भगत के द्वारा चाहे मंत्र की एक लाइन बोलो या पूरी बात एक ही है। चोरी चाहे 1 रुपए की करो चाहे लाख रुपए की करने वाला तो चोर ही कहलाता है। आपने आज लाइव में 38 मिनट से 50 मिनट की अपनी वार्ता में सबको एक बार फिर मूर्ख बना दिया। अब देखो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले ना तो घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते वाली स्थिति हो रही है बेचारों की। भाई तू क्यों देखता है मेरे लाइव? एक बात बता, इसने 2 बार देखा होगा, जब कहीं जाकर टाइम भी लिख दिया इन्हें 38 मिनट 50 सेकंड, कि उस समय आपने ये बात बोली है पवन दास। अरे इतने ध्यान से अगर गुरुजी के सत्संग सुने, इतने ध्यान से अगर गुरुजी की पुस्तकें पढ़े, तो तेरी शंकाओं का समाधान ना हो जाए? अब इससे पूछोगे नित्य नियम में वो वाणी कौन से पेज पे है, ये नहीं बता पाएगा। और पवन दास ने कौन सी बात अपने वीडियो में कितनी मिनट पे कही, देखो इसने नोट भी कर रखी है। तो जितना जाप ये लोग पवन दास का करते हैं, जितना सुमरण ये लोग पवन नाम का करते हैं, जितना ध्यान ये पवन दास की बातें सुनते हैं ध्यान से, अगर उसका 50% भी अगर गुरु जी के सत्संग ध्यान से सुन लें, पुस्तकें पढ़ लें, तो भाई और बहनों इनका तो सहज में आत्म कल्याण हो जाए, सहज में। तो क्या कह रहा है? और दूसरा, अब बताओ असली गुरुद्रोही कौन है, असली गुरु विमुख कौन है? अरे हिसार जेल से इतनी ऑडियो आ गई, इतने वीडियो आ गए, इतने लेटर आ गए, वकीलों ने इतने संदेशे दे दिए, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर बेचारे कितने पीले पर्चे निकाल निकाल के थक गए, और क्या कहते हैं कि गुरुजी का सख्त आदेश है, पवन दास के वीडियो कोई नहीं देखेगा। यह आदेश है गुरुजी का, जिसने वीडियो देख लिए उसका नाम खंड हो जाएगा। अरे तुम ना घर के ना घाट के, तुमसे अच्छे तो गुरुद्रोही की उपाधि प्राप्त करके हम सत्सेवक हैं भाई। हम गुरुदेव के प्रत्येक वचन को फॉलो करते हैं, और तुम लोग गुरुजी का एक भी वचन नहीं मान रहे कि पवन दास की वीडियो मत देखो, और तुम हर वीडियो देखते हो। पवन दास के ग्रुपों में तुम जुड़े हुए चोरी छिपे, और हर वीडियो देखते हो तुम मेरे। तो तुम गुरुमुखी कहां हो बताओ? गुरुमुखी तो सत्सेवक भाई बहन है। गुरुजी ने अपने सत्संगों में एक बार कह दिया, ज्ञान आधार से हमें समझ में आ गया कि आश्रमों में नहीं जाना, हम थूकने भी नहीं जाते। गुरुजी ने कह दिया हमारी संस्था गैर राजनीतिक है, हमारी धार्मिक संस्था है, किसी भी राजनेता और राजनीति से हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम राजनीति और राजनेताओं की तरफ थूकते भी नहीं है। और तुम उनकी गोद में जा जाके बैठ रहे हो, हर एक वचन को तुम लोगों ने तोड़ दिया उल्टे काम कर करके। तो बताओ तुम्हें किस एंगल से हम भगत कहें? तुम्हारे सवालों का जवाब तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम संत रामपाल जी के भगत अभी बने नहीं हो।
क्योंकि तुम अपने गुरु जी की बात ही नहीं मान रहे। अगर मानते तो मुझ पवन दास के वीडियो ना देखते, मेरे लाइव वीडियो ना देखते तुम। तो सबसे पहले तो तुम लोगों का नाम खंड है भाई, तुम लोगों का नाम खंड हुआ पड़ा है। अरे एक नाव की सवारी करो ना। इतने ध्यान से गुरुजी के सत्संग सुनो ना मेरे भाई। आज आपने लाइव में 38 मिनट से 50 मिनट की अपनी वार्तालाप में सबको एक बार फिर मूर्ख बना दिया। गुरुजी ने सख्त आदेश दिया हुआ है, गुरुदेव के अतिरिक्त काल के 21 ब्रह्मांड में कबीर भक्ति मार्ग में भक्ति क्रियाओं को लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते भाई? क्यों नहीं कह सकते? गुरुदेव तो कह रहे हैं कि अपने भाइयों को समझाओ जिनकी समझ में नहीं आती। गुरुदेव तो कह रहे हैं यदि कोई पुराना भगत है और ज्ञान समझ में आ गया है तो गुरुदेव से सुने ज्ञान को अपने अन्य भगत भाई बहनों को बताओ, और दूसरे भक्तों ने भी ध्यान से सुनना चाहिए और उसकी बातों के ऊपर अमल करना चाहिए। गुरुदेव तो स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि अगर कोई पुराना भगत है और अगर अच्छी अच्छी बातें बताता है तो पुराना भगत अच्छी अच्छी बातें कहां से बताएगा? आसाराम की थोड़ी बताएगा, राम रहीम की थोड़ी बताएगा, अपने गुरुजी से सुन के तो बताएगा। तो गुरुदेव तो कह रहे हैं उसकी बातों पे अमल करो, वो जैसा कह रहा है वैसा ध्यान दो उसकी बातों पे। और तुम उल्टी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बताओ कैसे चलेगा? अब तुम्हें गुरुदेव का सत्संग सुनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम विचलित हो जाओगे। क्योंकि हम तो जो भी बात कहते हैं भाई परमाणु के साथ में कहते हैं। और अब तो शॉर्ट वीडियो के ऊपर निष्कर्ष निकालने की बात आ गई, तो शॉर्ट वीडियो मेरे सामने है। अब तो तुम्हारे हर एक सवाल का तुरंत जवाब मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन। बताओ। अरे गुरुजी का तो है ना, एआई वाला वीडियो नहीं है ये एआई से तैयार की गई आवाज नहीं है, ये ओरिजिनल आवाज है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, ओरिजिनल चेहरा, ओरिजिनल वीडियो। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर तुम्हारा कोई भगत भाई जिसने काफी समय से नाम ले रखा है और वो अगर तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताता है तो भगत भाई तो गुरुजी के सत्संगों से तो बताएगा। और गुरुदेव कह रहे सुनो, बहुत अच्छी बात है, आत्मा गद गद हो जानी चाहिए कि देखो मेरे गुरुदेव ने इसको कितना अच्छा ज्ञान दिया है। और ये ज्ञान इस भाई का नहीं है, ये मेरे गुरुदेव का दिया गया ज्ञान है और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव, ध्यान से सुन ले भाई। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को। और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को। और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। बच्चों आँख खोल लो। तो बताओ भाई और बहनों, फिर भाई तो पवन दास ने क्या गलत कर दिया? सत्सेवक भाई बहन अगर सुन रहे हैं अपने भाई को, अपने गुरु भाई को, तो क्या गलत कर रहे हैं, कहां गलत कर रहे हैं? गुरुजी ने मुझे भी आदेश दे दिया ये बात कहकर कि अगर कोई पुराना भगत है अच्छी अच्छी बात बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, आत्मा गदगद हो जानी चाहिए सुन के उसकी बातें। और संगत को भी आदेश दे दिया कि अगर कोई पुराना भगत इस प्रकार की बातें सुना रहा तो फिर भी सुनो, कोई बात नहीं, आत्मा गदगद हो जानी चाहिए कि ये ज्ञान इस भाई का नहीं है, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है। तो ना तो पवन दास दोषी है और ना भाई सात संगत वाले भाई बहन दोषी है। अब तुम आश्रम वाले सत्संग ना सुन पाने के कारण डरते हो एक दूसरे से चर्चा करने से, तुम्हें डर लगता है भाई। अब ये तुम्हारा डर बोल रहा है, तुम्हारा अज्ञान बोल रहा है। तो भाई हम तो देखो छिक छिक के खीर खाएंगे, छिक छिक के, हम पीछे रहने वाले नहीं कलयुग की बिचली पीढ़ी में। गुरुदेव के अतिरिक्त काल के 21 ब्रह्मांड में कबीर भक्ति मार्ग में भक्ति क्रियाओं को लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। कह सकता भाई,
जितना गुरुदेव ने बताया उनके पीछे पीछे समझने के लिए और अन्य भाई बहनों को समझाने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन भक्ति क्रियाओं को बताओ, समझाओ। तो आप अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहते हो? मैं तो 2 कौड़ी का जी हूं भाई, फुटी कौड़ी मेरे पास में नहीं, 2 कौड़ी का दिमाग मेरे पास में नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, रहने को कोई मकान नहीं, जोतने को जमीन नहीं, कुछ नहीं भाई मेरे पास में। मैं तो 2 कौड़ी का तुच्छ जीव हूं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी गोद में बैठा रखा है, मालिक ने आशीर्वाद दे रखा है, तो श्वासें चल रही हैं, भक्ति कर रहे हैं। मैं क्या सिद्ध करूंगा? मैं कोई सिद्ध थोड़ी हूं जो अपने आप को सिद्ध करूंगा। क्या सिद्ध कर सकता हूं 2 कौड़ी का जीव? अब इतना ज्ञान लेने के बाद भगवान का अब भी कोई मान बढ़ाई की चाहत है क्या? अब भी अगर राग द्वेष ईर्ष्या रखेंगे, लोक लाज में चलेंगे, दिखावा करेंगे, पब्लिसिटी चाहेंगे, नाम करना चाहेंगे, सिद्ध महात्मा बनना चाहेंगे, तो हमारे जैसा फिर कोई कुत्ता नहीं, हमारे जैसा फिर कोई सुअर नहीं। तो अब नहीं भाई, ये तो आपका अपना अहंकार बोल रहा है, आपका अपना अज्ञान बोल रहा है। अगर मैंने अपने आप को कुछ सिद्धि करना होता तो 10 साल में ना कर देता। इतना विचार तो तुम भी करो सूरज प्रकाश जी। अगर मैंने अपने आप को सिद्धि करना होता तो 10 साल हो गई, परमात्मा ने दास को खड़ा कर रखा है, 10 साल से यही भाषण दे रहे हैं हम तो गुरुदेव के पीछे पीछे। तो 10 साल से यदि मैंने अपने आप को सिद्ध नहीं किया, और अब तो गुरुदेव भगवान आने वाले हैं, 2028 आ रही है, अब बताओ 2-3 साल में मैं क्या सिद्ध करूंगा अपने आप को? तो भाई मैं तो सतगुरु का नौकर हूं, सतगुरु का कुत्ता हूं, उनके दिखाए रास्ते पर चल रहा हूं, और उनकी गैर हाजिरी में जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए गुरुदेव ने संघर्ष किया, वर्तमान में जेल में बैठे हैं, तो भाई उनके बेटा बेटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गुरुदेव के मार्ग को, उनके मिशन को उसी प्रकार से आगे बढ़ाएं। तो भाई हम खुद दृढ़ हो रहे हैं और साथ संगति के माध्यम से भगत भाई बहनों को भक्ति पर दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी सिद्धवाद वाली कोई बात नहीं। गुरुदेव भगवान से ऊपर, अरे रे रे भाई, गड़ जाए ये दुष्ट प्राणी। अगर कभी मन में भी सोचूं गुरुदेव भगवान से ऊपर, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं मेरे भाई। धूल भी अगर गुरुदेव मुझे समझ ले तो मेरा परम सौभाग्य। उनसे ऊपर की तो आपने क्या बात कह दी भाई। ओ हो, आपने गुरुजी के वचनों को तोड़कर गुरुद्रोही वाला काम किया है, तो फिर ये धनाना गांव में स्टेडियम बनाना क्या गुरुजी के वचनों की लाज रखना है? 2019 में कांग्रेस सरकार की गोद में जाके बैठ जाना, संगत को बैठा देना, ये गुरु जी के वचनों की लाज रखना है? 2024 में बीजेपी की गोद में बैठ जाना और कुत्तों की तरह बीजेपी की रैलियों में भक्तों को लेकर जाना, ये गुरु जी के वचनों की लाज रखना है? अयोध्या में जाके और आन उपासकों के लिए जो रामलला मंदिर देखने आ रहे थे, उनके लिए मनमाना आचरण करते हुए भंडारा लगा देना, ये गुरु जी के वचनों की लाज रखना है? संत भगत होकर एक गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन करना, 5 लाख रुपए एक गुंडे की सीबीआई जांच के लिए राजपूत करनी सेना को देना, यह गुरु जी के वचनों की लाज रखना है? सोनीपत के गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर 1 करोड़ रुपए में बनवाना, मनमाना आचरण करते हुए, यह गुरु जी के वचनों की लाज रखना है क्या? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ रैलियां निकालना, सतगुरु के भगत होने के बावजूद जो चिल्लाते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और राग द्वेष ईर्ष्या फैलाते हुए मुसलमानों के खिलाफ रैली में शामिल होना सतलोक आश्रम वालों द्वारा मंदसौर में, ये गुरु जी के वचनों की लाज रखना है क्या? परशुराम की जयंती में जाके बैठ जाना। अरे गुरुजी ने हमें कब कहा कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओ, किसी के जागरण में जाओ, किसी की जयंती में जाओ, तो परशुराम की जयंती में जाना, ये गुरुजी के वचनों की लाज रखना है क्या? ओरिजिनल कबीर मिलने के बाद और जगह जगह सतलोक आश्रम होने के बावजूद और सिरसा में नकली कबीर पंथियों के वहां पर कबीर जयंती मनाने जाना, ये गुरुजी के वचनों की लाज रखना है क्या? गांव गांव जाकर सूखा राशन बांटना, लोगों के जबरदस्ती मकान बनवाना, मान बढ़ाई के लिए, पब्लिसिटी के लिए, राजनीति में आने के लिए, वोट बैंक के लिए, काल प्रेरणा से, ये गुरुजी के वचनों की लाज रखना है क्या? बताइए।
इन आश्रमों को मनोरंजन के साधन बना दिए। ये गुरुजी के वचनों की लाज है क्या? नाम लेते हो कबीर का, कबीर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लोगों को वहां बताते हैं, समझाते हैं ये प्रदर्शनी में। कबीर जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि कबीर जी तो खुद सारी सृष्टि के मालिक थे। वो चाहते तो अपना महल बना सकते थे, लेकिन 120 साल तक एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर टाइम पास करके चले गए। आप और हमें शिक्षा देकर चले गए कि भक्ति करने के लिए महल बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे से नीचा, निर्धन से निर्धन, छोटी से छोटी जाति का व्यक्ति भी परमात्मा की भक्ति अगर सत कर रहा है तो पार हो सकता है। और उसी कबीर के नाम पे आज तुम 500 एकड़ में और ये कई करोड़ों के आश्रम खोल खोल के बैठ गए। तुम उदाहरण देते हो उस कबीर का, और उसी कबीर की आड़ में करोड़ों करोड़ों के आश्रम खोल के बैठे हो, 500 करोड़ के, कि वो तो झोपड़ी में टाइम पास कर गया और तुम्हारे लिए 500 एकड़ के आश्रम भी थोड़े पड़ गए। ये है करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। आप गुरुजी के वचनों को तोड़कर गुरुद्रोही वाला काम किया है, तो तू मेरे वीडियो देखकर क्या गुरुजी के वचनों की लाज रख रहा है क्या? क्या तू नहीं तोड़ रहा गुरुजी का वचन? जब गुरुजी ने मना कर दिया कि पवन दास की शकल भी देखना महापाप है, और तू पवन दास की वीडियो ऐसे देखता है जैसे तुम्हारे बाप दादाओं की कोई जीवन हिस्ट्री चल रही हो, तो ये क्या है? ये गुरुजी का वचन तोड़ना नहीं है क्या? जिससे सिद्ध होता है, जो परमात्मा ने आपको गुरुद्रोही बोला है वह सिद्ध हो गया। बस इतने में सिद्ध हो गया क्या? गुरुद्रोही की परिभाषा का पता है क्या? गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई। अरे गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। यहां तो मुंह का थूक सूख जाता है सतगुरु में महिमा करते करते। अरे गुरुद्रोही कौन होता है? शिवांश द्विवेदी से जाके पूछो, गुरुद्रोही कैसा होता है? वो कौन सा जोशी था उत्तराखंड में तुम्हारा, उसने आश्रम बंद करवा दिया? महेश जोशी है, राहुल जोशी है, कौन है वो? उससे जाके मिलो, गुरुद्रोही क्या होता है। गुरुजी के परिवार से जाके मिलो जो सारे भक्ति विरुद्ध काम कर रहे हैं, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, समझ में आ जाएगा गुरुद्रोही कैसा होता है, गुरुद्रोही कौन होता है। अरे गुरुजी की मर्यादा तोड़ने वाला गुरुजी से द्रोह करता है। गुरुजी से द्रोह हो गया ना। गुरु के विपरीत कौन चलेगा? जो गुरु का द्रोही है। तो गुरु का परिवार पूरा का पूरा गुरुद्रोही, ये कोऑर्डिनेटर पूरे के पूरे गुरुद्रोही। और धीरे धीरे तुम भी उसी श्रेणी में आ रहे हो पवन दास की वीडियो देख के। अभी भी नहीं सुधर रहे, शर्म करो। अब शर्म कैसे करें भाई? शर्म तो हमने बेच खाई, शर्म तो हमने बेच खाई। चलो शर्म की बात आई, एक छोटा सा चुटकुला सुना देते हैं भाई बहनों को। भाई और बहनों, इस अध्यात्म मार्ग में आने के बाद में ये काल इसी प्रकार से संगत में कुसंगत पैदा करके और शत भक्ति करने वाले शत आत्माओं को डगमग करने का प्रयास करता है। अनर्गल बातें लिखवा के, अनर्गल जैसा कि ये भाई कर रहा है, कोई सिर पैर नहीं, मनमाना आचरण, दुखी मन से कर रहा है बेचारा। अंदर इसके ज्ञान का अकाल पड़ा हुआ है। सात संगति की वीडियो देखता है तो फिर ये अपने आप को छोटा महसूस करता है कि सात संगति में कल के जुड़े हुए संकल्प लेकर छोटे छोटे भगत भी इतनी ज्ञान वाली बातें करते हैं, सारनामियों को समझाते हैं, संदेशा दे रहे हैं, तो इनके मन में खलबली मची हुई है। तो कह रहा शर्म नहीं आती। भाई शर्म का परोसा दे दे, शर्म का परोसा दे दे। परोसा क्या होता है भाई और बहनों? जैसे वर्तमान में भी होता ही है, पहले ज्यादा था, आजकल तो वो कुरीतियां सरकार भी धीरे धीरे बंद करवा रही है। महोछा, यानी मरने के बाद में जो खाना वाना बनाया जाता था, 12-13 दिन बाद में लोगों को जिमाया जाता था, उसको कहते थे महोछा। काज भी कहते हैं बहुत सारी जगह उसको, काज, महोछा, जिम्मणवार, बड़े बूढ़े मरने के बाद में जो किया करते थे। तो उस समय क्या होता था कि सबका चोला न्योत होता था पूरे गांव का, यानी सारे परिवार वाले आओ भाई भोजन करो। और जो परिवार वाला किसी कारण से नहीं आता था तो उसको क्या देते थे? परोसा। परोसा यानी जो परिवार का सदस्य नहीं आया उसके 5-10 लाडू, पूड़ी, सब्जी वगैरह बांध के दे दिया करते थे कि भाई उसको दे देना, वो भी खा लेगा। तो उसको कहते हैं परोसा देना, परोसा। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसे गांव में कोई प्रोग्राम था, कोई फंक्शन था,
और उसने केवल हर घर से एक एक व्यक्ति को आने के लिए निमंत्रण दिया कि भाई सारे मत आना, केवल हर घर से एक व्यक्ति आएगा, सिंगल। अब 2 भाई थे, एक उसकी बहन थी और माता पिता उनके गुजर गए थे, तो 2 भाई थे और एक बहन थी, बस वो रहा करते थे। अब उनको इस बात का पता नहीं चला, उन्होंने सोचा भाई चोला न्यूत होगा, सभी के लिए होगा, तो वो दोनों चले गए भाई। बहन उनकी बहन उनकी रह गई वो घर पे, और बहन का नाम था सरम। उनकी बहन का क्या नाम था? सरम। तो सरम रह गई अपने घर पे और वो दोनों चले गए जीवने के लिए। उनको पता नहीं था खाली एक का ही नहीं होता है, दोनों चले गए। अब गांव में बेइज्जती भी कर दिया करते थे पहले ऐसे ही। तो दोनों भाई खाना खाने के लिए बैठ गए, इतने में जिसके घर पर प्रोग्राम था वो आ गया चेक करता करता, और उसने देखा रे न्योता एक का दिया, ये दोनों भाई आ गए निकम्मे। तो उसने सबके सामने क्या कहा, अरे तुम दोनों आ गए, तुम्हारी शर्म कहां गई? अब उसने सोचा अपनी बहन के बारे में पूछ रहा है, बोला भाई शर्म नहीं आ पाई, वो घर पे है, उसका परोसा दे दे। बोला भाई शर्म नहीं आई, कोई काम हो गया, वो घर पे रह गई, उसका परोसा दे देना, यानी उसके लड्डू बांध के दे देना। अब घर वाले ने इसलिए कहा कि नालायको, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है, तुम्हारी शर्म कहां मर गई? न्योता एक का दिया, आ गए तुम 2। उन्होंने सोचा कि अपनी बहन के बारे में पूछ रहा है, बोले शर्म, बोले घर पे रह गई, उसका परोसा बांध दे। तो भाई और बहनों, ये भाई कह रहा ना कि तुम्हारी शर्म कहां गई? हमारी शर्म हमने बेच खाई भाई। हमने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना मेरे भाई, शर्मा शर्मी में नहीं रहना हमने। ये लोक लाज, शर्मा शर्मी, देखा देखी, ये हमारे घर पे रह गई। घर पे तेरे को चाहिए तो ले ले। तो भाई कह रहा कि अभी भी नहीं सुधर रहे, शर्म करो, लोगों का पैसा लूट कर खा गए। अब बता भाई, तेरा कितना खा लिया? पहले तो ये बता, तेरा कितना खा लिया ये बता। मूर्ख बनाकर अभी भी काम जारी है पैसे लूटने का। ये तो भाई जब तक चलेगा, जब तक सतगुरु रामपाल जी का भरपूर आशीर्वाद रहेगा। अगर तुम इसको पैसा लूटना कहते हो तो ये लूटमार तो इसी प्रकार से चलेगी जब तक सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। कर लो कोशिश तुम भाई, कर भी रहे हो, क्या कर लिया? ये तो इसी प्रकार से चलेगी लूटमार मेरे भाई। सतगुरु ने दया कर रखी है तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो बताओ भाई, बीच में टांग अड़ा देते हैं ये कुछ इस प्रकार की आत्माएं, जिनका ना कुछ लेना ना कुछ देना, ना घर के ना घाट के। उधर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इधर पवन दास से जुड़े हुए हैं, है इनका कोई स्टैंड? अरे गुरु ने कह दिया कि पवन दास के वीडियो नहीं देखना तो नहीं देखना, चाहे गर्दन क्यों ना कट जाए। कोई भगत अगर भेज भी दे तो खोलना भी नहीं है, और खोल लिया गलती से तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, अगर वास्तव में तुम गुरु भगत हो तो। लेकिन तुम काहे के गुरु भगत हो तुम? अगर मैं गुरुद्रोही हूं तो मेरे से भी कई गुना ज्यादा बड़े गुरुद्रोही हो फिर तुम, कई गुना ज्यादा बड़े। अरे हम तो उस तरफ थूकते भी नहीं जहां हमारा गुरु एक बार हमारे को मना कर दे। और तुम तो ऐसे आते हो, जब मैं लाइव आता हूं जैसे कोई बारात में जाने की किसी को कोई खुशी होती है ना कि बारात में जाऊंगा, मूंग का हलवा खाऊंगा, तुम तो ऐसे आ जाते हो मेरे वीडियो देखने के लिए। तो भाई और बहनों, ये हालत है इनकी। अब इनको क्या बताएं, क्या समझाएं, इनके अपने संस्कार, इनके अपने प्रारब्ध। आप और हम भाई बहन गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें आज यहां बैठाया है, उसी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं।